जिंदगी में खुद से दोस्ती करना मत भूलिएगा, क्योंकि सहारे कितने ही बड़े और कितने भी अच्छे क्यों ना हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। हेलो दोस्तों, ज्ञान डायरी से मैं लेकर के आया हूँ आज एक राजा की कहानी। एक राजा जो किसी राज्य के एक राजा थे। वो अपना जो है राज्य पाठ जो है अपनी जवानी में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना राज्य पाठ चलाया था। राजा की अवस्था हो चुकी थी, राजा जो है बूढ़े हो चले थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर राजा ने सोचा, राजा ने फैसला लिया कि अपने जो बड़े बेटे को है उत्तराधिकारी बना दिया जाए, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत ही नाजुक हो गई है। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को अपने साम्राज्य का राजा बनाया और उसके बाद वहाँ के जो वैद्य लोग थे उन्होंने राजा को रेस्ट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राजा साहब, अब आप इन सब चीज़ों से त्याग कर दीजिए और जा कर के अब प्रभु की आराधना करिए, क्योंकि आप बहुत ही कम समय बचा है आपकी ज़िंदगी में। और राजा ने भी अपने वैद्य लोगों की बात मानी और उन्होंने भी सोचा कि यार इन सब चीज़ों से अब हमें मुक्ति कर लेनी चाहिए। अब बहुत ही कम समय बचा है, प्रभु की आराधना में समय बिताना चाहिए। जो राजा थे उनके पास 4 रानियां थीं। जो राजा थे अपनी रानियों से बहुत प्रेम करते थे। तो जो चौथी रानी थी वो ज़्यादा खास थी, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे राजा। तो राजा चौथी रानी के पास जाते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं कि मेरा जो है अब उम्र जो है काफ़ी ढल चुकी है और हमारे वैद्य लोगों ने बताया है कि अब हमें इन सब चीज़ों से त्याग कर लेना चाहिए। तो मेरा भी यही निर्णय कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब कुछ को त्याग करके मैं किसी जंगल में चला जाऊँ और वहाँ पे मैं प्रभु की आराधना करने लगूँ। तो आपसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमें पता है कि आप भी हमसे ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो जो रानी थी वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में मना कर दी कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी आपके साथ। मैं क्या करूंगी आपके साथ जाके? आपकी व्यवस्था बेकार हो गई तो आप जाइए, आप प्रभु की आराधना करिए, मैं राज्य महल में रहूंगी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। चौथी रानी, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, ऐसी बातें सुन करके राजा को बहुत ही दुख हुआ। किसी तरह वो फिर से तीसरी रानी के पास जाते हैं। तीसरी रानी जो थी उनको हर निर्णय में उनका साथ देती थी। जितनी भी निर्णय लेने होते थे, जितने भी सोशल की चीज़ें या जितने भी राजा निर्णय लेते थे, उसमें उनका वो रानी भी साथ देती थी और सारे राज्य का निर्णय वो स्वयं लेती थी। तो राजा को लगा कि यार ये जो रानी हैं इनसे चलो पूछते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि रानी साहिबा, हम सोचे हैं कि जंगल की तरफ जाने के लिए अब सब कुछ से त्याग दे करके हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? आप साथ चलती तो काफ़ी अच्छा रहता, हम आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो जो तीसरी रानी थी उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके साथ मैं नहीं जा सकती, और इवन अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मैं जो है वो किसी और के साथ शादी कर लूँगी। ऐसी बातें सुनकर ये राजा का एकदम मानो दिल ही फट गया। करते करते वो फिर से वो दूसरी रानी के पास जाते हैं। थोड़ी बहुत आस उनको दूसरी रानी से रहती है कि चलो ये नहीं तो ये जो है ये साथ साथ चल सकती है। वो जो रानी थी उनको डेली खाना खिलाती थी, डेली जो है फ्रूट्स काट करके देती थी। वो रानी जो है बहुत सेवा करती थी राजा की। गए वो राजा उनके पास, उन्होंने बताया कि रानी जो है, हम सोच रहे हैं कि प्रभु की आराधना करने के लिए हम सब कुछ को त्याग करके जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो जो रानी थी वो कह रही हैं कि राजा, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी जो है उम्र काफ़ी हो चुकी है, आपके मृत्यु के बाद जो है आपका जो अंतिम संस्कार है बहुत ही धूमधाम के साथ मैं करवा सकती हूँ। आपका जब भी अंतिम संस्कार होगा बिल्कुल शान बान से ऐसा फील होगा कि इस राज्य का राजा की सौ जो है आज निकल रही है। तो मैं ये सिर्फ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं सकती। आप अकेले जाकर के वहाँ पर जो है
जाइए और प्रभु का स्मरण करिए। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आ सकती। मैं इतना ही कर सकती हूँ कि आपका जो है अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धूमधाम तरीके से करवा सकती हूँ, और मैं अंतिम संस्कार के दिन आपके साथ जा सकती हूँ, बाकी मैं नहीं जा सकती। इन तीनों रानियों की बात सुन करके राजा एकदम दिल टूट गया उनका। तब तक सामने से आवाज़ आई कि राजा साहब, मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे कुछ भी आपको कहीं भी जाना हो, चाहे आपको किसी भी कंडीशन में रहना हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके आखिरी सांस तक आपके साथ में रहूंगी। ये आवाज़ जो है पहली रानी की थी। राजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। राजा को लगा कि यार, हमने तो इनसे पूछा भी नहीं, हमने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं, ये कैसे अपने आप से ही बोल दे रही है ऐसी बात। और राजा जो मन ही मन सोच रहे थे कि इसको मैंने अच्छे से प्यार भी नहीं किया, इसके साथ मैंने इसको जानने की कोशिश भी नहीं की, इसके पास तो मैं कभी जाता भी नहीं था, फिर भी ये जो है मेरे साथ चलने को तैयार है। पहली रानी जो थी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि रानी जी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको प्यार ही नहीं दिया, आपकी केयर ही नहीं की, लेकिन फिर भी आप हमारा इतना साथ दे रही हैं। मैं अपने किए कराए से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे ही बेहद प्यार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, मुझे माफ़ करिए। दोस्तों, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये राजा और उनके 4 रानियों की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। जो राजा की चौथी रानी थी, ये हमारा शरीर है, जिससे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे साथ ये कभी भी नहीं जाता। और जो तीसरी रानी है, ये इस दुनिया की चीज़ें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, धन, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा मोह रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाता। आपको कहानी याद होगी तो याद करिए, वो तीसरी रानी ने बोला था कि जब आप चले जाएंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। तो ये जो दोस्तों, जो हमारे पास आज हमारे पास चीज़ें हैं जिस पे हम घमंड करते हैं, ये हमारी नहीं है, हमारे जाने के बाद ये किसी और की हो जाएंगी। और जो दूसरी रानी है, ये हमारे मित्रगण हैं, हमारे सगे संबंधी है, हमारा परिवार है। वो भी हमारे सिर्फ और सिर्फ स्मशान घाट तक ही हमारे साथ रहेगा, हमारा अंतिम संस्कार करने जाएगा, लेकिन वहाँ से वापस चला आएगा, वो भी हमारे साथ ऊपर तक नहीं जाता। और चौथी, जो पहली रानी है, जो मेन रानी है, वो है हमारी आत्मा, हमारा सोल, जो हमेशा हमारे साथ जाता है, लेकिन हम उसकी पूरी ज़िंदगी कद्र नहीं करते, क्योंकि वो हमें फ्री में मिला है। हमारे जो है मानव जातियों का जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें फ्री में मिलती है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। तो जो भगवान ने आपको आत्मा दी है, उसकी कद्र ज़रूर करिए, खुद के लिए भी थोड़ी ज़िंदगी जिए। ये सांसारिक मोह माया, धन, गाड़ी, बंगला, इसी को आप कमाने में अपना वक्त मत खराब कर दीजिए। खुद का भी दोस्त बनिए और खुद के लिए भी जीना सीखिए। और दोस्तों, कहानी दूसरी शिक्षा ये देती है कि हमारे जो भी पार्टनर है वो किसी धन की वजह से ना हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के आप पार्टनर हैं, तो उनके हर परिस्थिति में उनका साथ दें, ना कि अगर राज्य का राजा हो तो सिर्फ राज्य के लिए आप लालच में उनके साथ रहें। एक सच्चे पार्टनर का यही कर्तव्य होता है कि एक अपने पार्टनर के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और आप हर संडे हमारी कहानी सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाना मत भूलिएगा, इसे अपनों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलता है आपका दोस्त एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हाँ, खुद से दोस्ती करना मत भूलिएगा। जय हिंद।